ओके सो या कमिंग बैक, सो अभी इतने सारे लोग मिलके 40 लोग को मार रहा है. एक्चुअली इट्स लाइक आपके घर में एक मक्खी घूम रही है, सो यू हैव टू किल दैट फ्लाई. तो फ्लाई तो एक ही है, पर वो इतनी जगह भाग सकती है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि ये नहीं निकले. सी व्हाट डज द कंट्री द नेशन वांट्स फ्रॉम अस. हम वहां पे क्यों बैठे हैं? अगर वो हमें क्रॉस करके चला गया, वो कंगन में जाता, वो श्रीनगर में जाता, किसी लड़की की इज्जत लूटता, किसी बुड्ढे को पीटता, किसी बच्चे को मारता, दिल्ली में आता, सरोजनी जैसा कुछ करता या बॉम्बे जैसा कुछ करता, तो फिर मेरा वहां होने का क्या यूज है? व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी? इनग्रेस प्रोटेक्शन. एग्जैक्टली. सो मैं वहां पे बैठा हूं ना, तो जब तक मैं बैठा हूं मेरे को क्लियर ड्यूटी है. मैं वहां पे सिटी ऑप्स के लिए बैठा हूं, काउंटर टेररिज्म के लिए बैठा हूं. मेरे एरिया से मेरे होते हुए टेररिस्ट नहीं निकलेगा, कम वॉट में. वो सरेंडर करता है, मैंने किसी को देखा नहीं सरेंडर करते हुए. ठीक है, वो लड़ेगा तो मैं मार दूंगा उसको. सिंपल. मेरे को ट्रेनिंग इसी काम के लिए क्या है. So sir, is it correct to say that ki you first fight for your brother to your left and your brother to your right? Absolutely. This is the thing on which operation happens. Absolutely. Yeah. Absolutely. I cannot fight alone. I need my buddy. And my buddy cannot fight alone. He needs me. Right? So he's watching my back and I'm watching his back. And this is in literal terms. यार वो टेररिस्ट सामने आया ना, वो किसी को नहीं जानता, और मेरे पास वहां पे कोई भी नहीं है. मेरे पास सिर्फ मेरा बडी है, वो है और मैं हूं. वी आर जस्ट द टू गाइज फॉर ईच अदर. एंड वो फिर हमें, हमारी ट्रेनिंग है कि वो जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, 1 और 1 2 होते हैं, 1 और 1 11 होते हैं. सो वी आर फोर्स मल्टीप्लायर्स ऑफ ईच अदर. सो दिस इज हाउ वी फाइट. सो सबसे पहले तो वो है, बाकी लोग बाद में आएंगे भी कि नहीं पता नहीं, पर हम उतना मौका नहीं देंगे ना. दो काफी है. So 40 guys neutralized. Yep. So and we lost one officer, unfortunately. So I'll come to that. So ये टेररिस्ट आ रहे हैं, वो मैंने बताया एक 14 सिग्लाई का ऑफिसर शैडो पेट्रोल कर रहा है, एंड ये मूव करते करते आ रहे हैं पूरे, राइट. वहां पे आके हमने स्टॉप लगाया हुआ है. हमसे पहले एक दूसरी टीम थी, उनसे कॉन्टैक्ट हो गया इनका थोड़ा सा, मतलब दे कुड ऑब्जर्व ईच अदर और उनका फायर हो गया. सो ये टेररिस्ट अब बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं. सो नाउ मेरी टीम के लिए भी ये कमिटमेंट हो गया था कि वी शुड रीच क्विकर देन देम. ठीक है, वो टेररिस्ट हैं, वो ट्रेंड आ रहे हैं वहाँ पे, तो हम उनसे बेटर थे ऑब्वियसली. हम उनसे पहले पहुंचे, हमने जाके वहाँ पे स्टॉप लगाया. नाउ ये बंदे नाले में आ रहे हैं एंड इट्स ब्रॉड डे लाइट, दिन का टाइम है, और वहाँ से हमने फायर करा. जिस पार्टी से कॉन्टैक्ट हो गया था वो भी थोड़ा क्लोज इन हो गया. एंड अभी मैंने बताया सारी यूनिट्स की टीम आई हुई थी, एंड 5 कमाओ, आप गूगल करना, सुपर बटालियन, 14 सिखलाई, महावीर चक्र बटालियन, ठीक है, यू नेम इट, एंड 10 सिख सुपर बटालियन, ठीक है, 5 पैरा स्पेशल फोर्सेस, बढ़िया. ठीक है, तो सारे के सारे धांसू. ठीक है, ऑल्दो वी वर बेटर देन ऑल ऑफ देम, बट सो जाके सब के सब क्लोज इन कर रहे हैं, नोबडी वांट्स टू मिस आउट. तो वहाँ पे जाके स्टॉप किया उनको, एंड हमारा कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हो गया. हमारा कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ, उसके रात हुई, रात में हमें ना मतलब दिख नहीं रहा था, एंड वी डिडंट वांट कि एक भी उनमें से भाग जाए. तो ये पूरी जो फौज आ रही है, ये हम कॉर्डन करते जा रहे हैं एंड उसको क्लोज इन करते जा रहे हैं, बिकॉज वी डिडंट वांट टू मिस अ सिंगल गाय. हमारे कमांडर थे ब्रिगेडियर अहलावत, ठीक है, उन्होंने कहा था एक भी निकल गया तो तुम लौट के मत आना. ठीक है, दैट वाज माय ब्रीफिंग. सो कहा यार ये बड़ा फंस गए. एंड हमारे डिप्टी कमांडर थे KGC MVC, कर्नल कृष्ण गोपाल चटर्जी, महावीर चक्र. ओके, सो सारे ऐसे लोगों के बीच में थे ना कि मतलब आप हार के तो वापस जा ही नहीं सकते. सो सिंपल रूल, सिंपल है, वो जितने आए हैं वो वहीं मरेंगे. रात हो गई, उनसे कॉन्टैक्ट हो गया. 40 टेररिस्ट, पीका मशीन गन, UMG, यू नेम इट, UBGL, दे हैड फकिंग एवरीथिंग. चलो यू नेम अ वेपन. मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हम AK-47 लगाई, मशीन गन लगाई, एंड मैं मशीन गन डैड को मैंने बोला, मैं कहा यार दिख रहा है ना, मशीन गन मार. बोलता साहब साफ नहीं दिख रहा. मैं कहा तू एंगल ले, मार. वो लगाता है मशीन गन, वो ठक ठक फायर करता है. ठीक है, एंड वहाँ से पीका मशीन गन का फायर आता है. सो पीका मशीन गन की जब आवाज़ आती है ना, तो बहुत कुछ होता है. इट्स लाइक अ डिफरेंट साउंड. तो पता नहीं ये जो भी सुनेंगे, जिन्होंने पीका मशीन गन की आवाज़ सुनी है, दे वुड नो व्हाट आई एम मीनिंग. सो वहाँ से आवाज़ आती है, एंड मैं अपने बड़ी को बोलता हूँ ये AK नहीं है. बोलता है साहब ये पीका है.
Okay. सो वो फायर आता है एंड सो दे वर वेरी हैवीली आर्म्ड. हमने ग्रेनेड फेंका, हमारा ग्रेनेड फटा नहीं, उसे साले ने 2 यूबी जेल मार दिए. Oh. ठीक है, मतलब इट वॉज लाइक दिस. एंड नाइट हो गया, रात होता है, तो अब हमें इल्यूमिनेशन की जरूरत थी, तो 51 मोटर फायर करवाया. फिर हमारी बटालियन में तो 81 वगैरह नहीं होता था, बिकॉज हमारे That's why you had the RT. दैट्स वाई. हाँ. सो बाकी लोगों ने 81 mm मोटर होता है, बाकी कुछ बटालियंस पे, मतलब इन्फेंट्री बटालियंस पे. No, I want the guys to understand that कि why so many units together. This is called as cooperation. आरटी का काम आरटी करेगी. अलग अलग टाइप की रेजिमेंट्स है, अलग अलग टाइप की यूनिट्स है, Right. तो उन लोगों के अलग अलग अपने अपने वेपन्स है. So you have to carry forward your specialization, and that's why you had RT, and that's why I want them to understand what exactly is cooperation. Yeah. So coming back to 72 हूर for 40 people, sir. हाँ? हाँ. देखो, उनको वहाँ पहुँचना है ना, तो वी शुड हेल्प देम. Yeah. इंसानियत भी कोई चीज़ होती है यार. वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, बहनचो, वी शुड हेल्प देम यार. सो वी हेल्प देम. एंड ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन यू टॉक्ड अबाउट. सारी टीम सिंक्रोनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं. सो एवरीबडी नोज हु इज गोइंग टू फायर, व्हेन दैट पर्सन इज गोइंग टू फायर, एंड वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. एंड जो टीम्स को आप लगा रहे हो, सो सी यू हैव टू थिंक थ्रू इट. यू हैव टू कम टू दैट पॉइंट. मैंने अगर यहाँ से मशीन गन फायर करी, मशीन गन का रेंज वो 1 किलोमीटर के आगे जाके मारेगा, राइट? पर क्या मेरी जो बाकी टीम्स हैं वो 1 किलोमीटर दूर है? नहीं, वो तो 200 मीटर, 300 मीटर, राइट? AK-47 चलाओगे 400 मीटर पे इफेक्टिव रेंज है, गोली तो 3 किलोमीटर जाती है. सो वो सब आपको देखना है कि मैं जब फायर कर रहा हूं तो इफ आई मिस दिस टारगेट, गोली कहाँ जाएगी. सो वो सारी चीज़ें लेके आप कोऑर्डिनेशन करते हो. और फिर अब जैसे आर्टिलरी का आया, तो आर्टिलरी 25 पाउंडर से हमने इल्यूमिनेशन राउंड्स फायर करवाए. अब रात को एल चाहिए हमें, बिकॉज वी डिडंट वांट दोज गाइज टू रन अवे. तो आप ये भी रियलाइज करो कि जब वो ऊपर बल्ब जलेगा तो आप उसको देख सकते हो, तो वो भी तो आपको देख सकता है. सो दीज ऑल थिंग्स गो इनटू द प्लानिंग. दीज ऑल डिसीजंस यू हैव टू टेक ऑन अ फ्लाइट, राइट? आप क्विकली ऑन द फ्लाई आप ये डिसीजंस ले रहे हो कि तूने कवर में है कि नहीं है. अगर दुश्मन देखेगा तेरे पे फायर करेगा कि नहीं करेगा. बिकॉज अल्टीमेटली योर टीम शुड बी सेफ एंड साउंड, अदरवाइज नो पॉइंट. उसको तो मरना है, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? अभी नहीं मारोगे, 2 घंटे बाद मार देना, राइट? तो वहाँ पे फिर वो हमने ऑपरेट करा. एंड एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि एक बड़ी पेयर रह गया था उनका, टेररिस्ट का. तो देयर वाज अ बिग बोल्डर और उसके पीछे वो छुपे हुए थे. नाउ एक कैप्टन एडी थे, उनकी टीम थी, वो वहाँ पे लगी हुई थी. एंड देवर बहुत पास में थे, बट वो बीच में एक बोल्डर है, राइट? तो यू कैन नॉट डायरेक्टली फायर एट ईच अदर. उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ग्रेनेड लॉब नहीं कर पा रहे हो, मतलब वो ऐसी जगह नहीं मिल रही है. ऐसा हो जाता है ऑपरेशंस में. नाउ समहाउ इन्होंने सोचा कि चलो रॉकेट लॉन्चर से फायर करवाते हैं, सो दैट वी हिट ऑन दैट स्टोन ऑफ बोल्डर. तो क्या पता वो टेररिस्ट बाहर निकले, एंड एक टीम लगा दी कि दे विल नॉक देम ऑफ. नाउ कैप्टन एडी ने वो मूव कराया, RL फायर कराया, एंड उनका जो बेसिकली यू आर ड्रॉइंग फायर, तो तुम उसको बोलते हो चल ठीक है मैं बाहर हूँ, चला गोली, बिकॉज ही हैज टू कम आउट, एंड वंस ही कम्स आउट वील नॉक हिम ऑफ. पर उसमें अनफॉर्चुनेटली वो टेररिस्ट ने, एक साले ने मरते मरते एक राउंड फायर करा, एंड इट हिट हिम राइट ऑन द हेड, फोरहेड पे, एंड वी लॉस्ट दैट ऑफिसर. वेरी ब्रेव ऑफिसर, वेरी गुड ऑफिसर, वी लॉस्ट हिम. एंड उसके बाद ये मारे, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, वो सारे के सारे मारे. एंड वो नदी में बहते जा रहे हैं. मतलब दैट्स अ फनी स्टोरी कि वो टेररिस्ट भाग रहा है, उसको मारा, मशीन गन से फायर मारा, वो नीचे गिरा, गिर के नबन नाले में, एंड नाले से बह रहा है कृष्ण गंगा की तरफ. सो देयर इज अ रिवर कॉल्ड कृष्ण गंगा, जो इंडिया साइड में हम उसको कृष्ण गंगा बोलते हैं, और LC के पार पाकिस्तानी उसको नीलम बोलते हैं. सो इट हैज़ लॉट ऑफ वाटर एंड हैवी फ्लो. उसमें जा रहे हैं, तो हम उनकी ना बॉडीज़ को ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं कि सो दैट अगर वो फ्लो करेगी तो फिर निकल जाएगी, राइट? तो उस पर भी टीम्स लगी हुई हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कि आपको सिर्फ मारना नहीं है, मार के उसको बचाना भी है. बचाना इन द सेंस उसकी बॉडी हमारे पास होनी चाहिए, एंड उसके वेपन, इक्विपमेंट, सारा कुछ चाहिए. तो यू वुड हैव सीन, वो दिखाते हैं ना हम टेबल पे सारा लेआउट करा हुआ है, उनके पैक्स वैक जो कुछ भी बचता है, एंड उसका वी मेक ऑल द मेमोज एंड ऑल. सो इट्स नॉट जस्ट कि आप गए और आपने ठग से गोली मार दी, वो मर गया, नहीं. इसके बाद भी बहुत कहानी है. ठीक है यार, आप कोई गुंडे बदमाश थोड़ी हो कि किसी को भी गोली मार दी. सो यू हैव एन अकाउंटेबिलिटी. सो आपने किसी को मारा तो आपको गवर्नमेंट को बताना है ना, भारत सरकार को रिपोर्ट भेजनी है कि भाई आपने हमें हथियार दिया, उसका हमने यूज़ करा,
गोलियों का यूज़ करा, इनको मारा, ये कौन लोग थे? एंड दैट रिमाइंड्स मी, उन लोगों में देवर बेसिकली 2 पार्टीज। 2020 के 2 ग्रुप्स आ रहे थे, उसमें एक पाकिस्तानी आर्मी का मेजर साहब था और एक पाकिस्तानी आर्मी का कैप्टन साहब था। मेजर साहब वॉज तो ही वॉज किल्ड इनिशियली इटसेल्फ, ठीक है। जो कैप्टन साहब था वो उसके इंजरीज थी, उसको हमने जिंदा देखा था एंड उसके बाद वो ही सकम, हमने उसको फर्स्ट एड वगैरह दिया बट वो मर गया। मतलब इतने साले चार्ली हो सकते हैं कि वो अपना आई कार्ड जेब में रख के आ रहा है। ओके। बोले साले आई कार्ड तो घर पे छोड़ के आता कि एटलीस्ट हम वो तो नहीं दिखाते मीडिया को और पुलिस रिपोर्ट में कि पाकिस्तानी आर्मी का कैप्टन साहब सो एंड सो। ओके। सो दिस वाज अ गुड एंड बिग ऑपरेशन। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट दैट आई हैव डन। इतने सारे एक साथ कभी नहीं मिले दोबारा।